ओम नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारद का ब्रह्मा से षष्ठी विषयक प्रश्न। अब नारद जी जो है ब्रह्मा जी से संसार की सृष्टि कैसे हुई ऐसे प्रश्न करते हैं। और आगे प्रसंग जो है जैसा कि सुखदेव जी ने बताया था, पिछले प्रसंग में हमने बताया कि सबसे पहले वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन किया, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त होता है आप इस सृष्टि की रचना करो। सबसे पहले वो शरद कुमारों की रचना करते हैं, अन्य ऋषियों की करते हैं, भगवान रुद्र की करते हैं। जब सृष्टि का विस्तार नहीं होता तो फिर मनु अपने अंग से ही मनु शत्रुरूपा को प्रकट करते हैं और मनु शत्रुरूपा फिर मैथुनी सृष्टि वहाँ से प्रारंभ होती है। ये हमको संक्षेप में ये प्रसंग आपको बताते चलेंगे। सुनिए, नारद जी जो है ब्रह्मा से सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं। संस्कृति सृजन हेतु बतलाए, जन्म प्रलय एवं आधार, मकड़ी के जाले जैसा ही कैसे प्रकट हुआ संसार। अरे जैसा मकड़ी का जाला देखते हैं ना अपन, ये संसार की रचना भी मकड़ी का जाला ही है। नारद के सुन बचन विधाता, बोले मेरा नहीं प्रयास। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, अरे महाराज ये तो बताओ ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है, आओ ये मकड़ी का जाला कैसे तैयार किया है आपने। तब ब्रह्मा जी कहते भैया ये मेरा प्रयास नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जैसे हम भी निमित्त मात्र है ना। देखिए अब जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो क्या मेरी शक्ति है कुछ बोलने की? अरे भाई बोलने वाला तो कोई दूसरा ही है, अब तो माइक है, केवल सामने माइक रखा है और बोलने वाला कोई दूसरा है। इसीलिए तो कहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण गणेश जी ने की प्रेरणा से लिखी गई है। गणेश जी लिखते जाते थे, व्यास जी वेद व्यास जी बोलते जाते थे, सरस्वती विराजमान थी उनके सर पे। तो इस प्रकार से नारद के सुन वचन विधाता, बोले मेरा नहीं प्रयास, स्वयं प्रकाशित है जो उससे ही मुझको भी मिला प्रकाश। परम प्रकाश प्रकाशक रामू, परम प्रकाश जिस प्रकाश से मुझे प्रकाश मिला है। विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी क्या रे भैया ये मेरा प्रकाश नहीं है, जो परम प्रकाश है उसका प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत रूप मैं होने हित, माया को आज्ञा दी भगवान। आता है भाई हमारे ग्रंथों में आता है कि एक हो हम बहुश्याम, हाँ मैं एक हूँ और बहुत होना चाहता हूँ। तो भगवान अपनी माया को आज्ञा देते हैं। और माया क्या करती है, संसार की रचना कैसे होती है देखिए, या बहुत संक्षेप में बताया भाई, ये बड़ा गूढ़ विषय है। मैंने अल्पमति से जो भी मुझे उसमें समझ में आया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत रूप में होने हित हरि माया को आज्ञा दी, भगवान ने आज्ञा दी, माया को आज्ञा दी भगवान। और सत रज तम इन तीन गुणों से युक्त हुआ सृष्टि निर्माण। ये बस तीन चीज प्रधान है, तीन प्रमुख हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के प्रतीक माने गए हैं, सत रज तम, ये इन तीनों से युक्त सारा संसार है। जल में रहा सहस्र वर्षों तक ब्रह्म स्वयं हो अंडाकार। अब देखिए हमारे ब्रह्म ऋषि की पहुंच कहाँ तक है। ये वेद वेदताओं की, पुराण वेदताओं, देखिए अब आप क्या कहते हैं जो कहाँ संसार शुरू होता है। ब्रह्म स्वयं जो है पहले अंडाकार रूप में बहुत दिनों तक जल में रहा। अब बड़े वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं, ये सब पुराणों को पढ़ पढ़ करके नई नई चीज निकाल के लाते हैं। देखिए कहाँ तक पहुंचा उनका ज्ञान हो। ये अपने योग साधना में ध्यान में सब कुछ समझ जाते थे। और तुलसीदास ने लिखा है जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य को सब कुछ हो, भूत भविष्य वर्तमान कैसे दिखाई देता है। जैसे अपने हथेली पे रखा हुआ आंवला कैसा स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही सब कुछ हो ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं वेदव्यास जी क्या कहते हैं, ब्रह्म जो है अंडाकार के रूप में, और फिर उस बात में क्या होगा, अंडा फोड़ विराट पुरुष निकला जिससे सृष्टि विस्तार। और वह विराट पुरुष जो है अंडा फोड़ करके उस अंडे में से ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड यानी अंड। ये ब्रह्मांड जो है एक अंड का ही रूप है, इसलिए इसके ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्म यानी भगवान स्वयं जो है, ईश्वर स्वयं जो है परम परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो अंडा के रूप में था और वही सृष्टि के विस्तार का कारण है। तत्व भी पांचों अग्नि अन्न सब संस्कृति सार,
पांचों प्राण तत्व भी पांचों अग्नि अन्न सब संस्कृति सार, उस विराट का ही शरीर है जो भी इस जग में विस्तार। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये उसी का शरीर है। ये सब खुदा की खुदाई ये सब दिखाई दे रही है। पांचों तत्व, पांच तत्व आप जानते हैं, प्राण तत्व पांचों, और क्षति जल पावक गगन समीरा। बड़े सरल कर दिया है, सारे बड़े बड़े जो कठिन गूढ़ विषय है हमारे महात्माओं ने, हमारे परवर्ती विद्वानों ने, और गूढ़ विषयों को सरल करते गए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी जो है सांसारिक ज़्यादा होती गई, इसलिए हम ज्ञान तत्व को, गूढ़ तत्व को समझने में असमर्थ हैं। तो प्रथमावतार विराट पुरुष है, सभी चराचर इसके रूप, और प्रमुख लीला अवतार भी इनकी गाथा परम अनूप। अब या ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी अब हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। पहले विराट पुरुष जो है, विराट पुरुष का चराचर रूप दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में भगवान लीला अवतार, लीला के रूप में लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं। और कौन कौन से अवतार लेंगे आगे, तो हम शुरू से सृष्टि का विस्तार की कथा आपको सुनाते चलेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रमदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।